Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमारा चैप्टर नंबर 7। यार बड़ी मज़े की बात है ना वैसे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। वाह जी वाह, यानी कि ईडी। हम चैप्टर भी ईडी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स हमारा सब्जेक्ट है और चैप्टर भी हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। तो बेसिक्स है सारी, आपको समझने में आसानी होनी चाहिए वैसे आप अगर समझो तो। यार ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने सेट किए हैं आज के टॉपिक के लिए। व्हाट इज़ ईएमएफ? ईएमएफ क्या है? फैक्टर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टर्म्स इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यानी कि हम सब वाकिफ़ हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, लेकिन हम अब ट्राई टू अंडरस्टैंड करेंगे कि इन टर्म ऑफ, थक गया यार मैं तो। अच्छा, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स ये क्या होती है? यार पता नहीं आप लोगों को मेरी समझ आती भी है कि नहीं। तो आपने कहना, आप पता नहीं कहते होंगे सर जी आप आते हैं पढ़ाते हैं स्पीड स्पीड से बहुत जल्दी जल्दी इतनी फास्ट पढ़ा के चले जाते हैं। तो मैं असल में तुम लोगों का टाइम यार ना थोड़ा सा बचाता हूँ कि जो ये आप नॉर्मल स्पीड से 1.25 और फिर 5 और फिर 7.5 पे चले जाते हो ना, तो वो टाइम बचे, इतनी भी यानी कि ना मेहनत ना करनी पड़े लेक्चर के लिए। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू। यार मुझे हर बार बताना पड़ता है, आपको लोग खुद याद रखा करो कि इन चैप्टर्स के मुझे नोट्स भी लेने हैं। तो वीडियो को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, इधर, यहाँ पे, इधर, बिल्कुल ऑन द स्क्रीन, यानी कि आउट ऑफ द स्क्रीन नहीं होने चाहिए, ये ऑन ऑन टू द स्क्रीन आपका सारा जो है ध्यान इधर होना चाहिए टू अंडरस्टैंड लेक्चर। लेक्चर अंडरस्टैंड करने के लिए सारा ध्यान इधर होगा तो मेरे बच्चा आपको इजीली समझ आएगी। तो चलें, व्हाट इज़ ईएमएफ? ईएमएफ क्या है? एनर्जी पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज इम्पार्टेड बाय एन एनर्जी सोर्स सच एज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर और अ बैटरी। पढ़ लो आप भी क्या लिखा हुआ है। पढ़ लिया? अच्छा, एनर्जी पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज इम्पार्टेड बाय एन एनर्जी सोर्स सच एज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर और अ बैटरी। E इज इक्वल टू W बाय Q, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब पर यूनिट चार्ज का क्या मतलब हो गया? चलो इतना सा आसान है। अब ये मेरे पास एक करंट कैरिंग सब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, सब्जेक्ट है, कोई भी एक एलिमेंट है। अब इसके अंदर डिफरेंट मेरे पास होंगे चार्जेस, यानी कि अगर करंट इसमें से गुजर रहा है तो डिफरेंट चार्ज होंगे ना। अब एक इस चार्ज, एक इस और एक इस चार्ज की वजह से, फिर बाकी भी होंगे, सिर्फ ये नहीं। अच्छा, अब इन एक एक चार्जेस की वजह से जो वर्क डन हो रहा है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये थी एग्जांपल, एनर्जी पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि वो एनर्जी जो पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो डेट इज इम्पार्टेड, यानी कि जो कि लगाई जाए बाय एन एनर्जी सोर्स, किसी भी एनर्जी सोर्स के थ्रू, जैसा कि इलेक्ट्रिक जनरेटर और बैटरी। बैटरी क्या करती है? जनरेटर क्या करता है? जनरेटर का क्या काम है? उसका काम है कि हमें एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करना। तो ये इसका फार्मूला है, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है, W इज इक्वल टू वर्क डन है, Q इज इक्वल टू चार्ज है, डेट्स इट, बस इतना ही था। आप इसको इजीली अंडरस्टैंड तब करेंगे जब मैं इस पर डिटेल से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, तो इसीलिए इतना काफ़ी था। थिंक अबाउट अ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट, अ बैटरी हुक अप टू ए लाइट बल्ब। फर्स्ट हमारा जो की पॉइंट था ईएमएफ क्या है। अब उसके बाद मूव ऑन करते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इन टर्म ऑफ
क्या क्या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इन टर्म ऑफ ईएमएफ इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यार बता दिया करो, मैं एक पीछे घूम जाता हूँ, इधर उधर हो जाता हूँ। अच्छा, एंड फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ईएमएफ। तो हम देखते हैं सबसे पहले ईएमएफ को इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अच्छा, थिंक अबाउट अ टिपिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि कोई बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं, बिल्कुल सादा सा। अ बैटरी हुक्ड अप टू अ लाइट बल्ब। एक बैटरी को, ये जी बैटरी है, ये देखें, ये बड़ी एक बैटरी है, हुक्ड अप, ये हुक्ड अप कर दिया इसके बल्ब के साथ। तो ये मैंने जो दूसरा कनेक्शन है वो इस बल्ब के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, तो अभी सिर्फ अभी के लिए, या अभी के लिए सिर्फ इस पिक्चर पे और रहना है, यहाँ नहीं आना। तो हमने क्या किया कि एक सर्किट है, बल्ब के साथ बैटरी को अटैच कर दिया या बैटरी के साथ बल्ब को अटैच कर दिया। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं। सपोज फॉर इंस्टेंस दैट द करंट इनटू द बैंड इज ग्रेटर दैन द करंट। अब ये तो इसकी बात हो रही है, मैं इसको वैसे समझा देता हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइजेज हो रहे हैं कि अब टिपिकल सर्किट के अंदर जो बल्ब हमने बैटरी के साथ अटैच किया है, द करंट इज द सेम ऑल द वे, यानी कि यहाँ से करंट चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ यहाँ तक, यानी कि इनपुट जो है हम यानी हम इनपुट दे रहे हैं वो थ्रू आउट दी लूप, थ्रू आउट दी वायर, थ्रू आउट दी हमारे जो भी सब्जेक्ट है, ऑल दी वे सेम है। क्यों, किस वजह से सेम है? ओनली ऑब्वियस ड्राइविंग फोर्स इनसाइड द बैटरी, सिर्फ एक फोर्स है जो इनसाइड द बैटरी वर्क कर रही है। तो हु इज़ डूइंग पुशिंग, हु इज़, कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसको पुश कर रही है? ये क्वेश्चन है जो यहाँ पे अराइज हो रहे हैं कि ऐसी कौन सी टर्म्स हैं, ऐसी कौन सी कॉजेज हैं जो इस पे इफेक्ट कर रहे हैं, जो ये सारा फिनोमेना हो रहा है। और पुश इज एग्जैक्टली राइट टू दी प्रोड्यूस द सेम करंट इन ईच सेगमेंट, यानी कि जो पुश इसको लग रहा है, यहाँ से इसको पुश लगा, यहाँ से ये जो सोर्स है यहाँ से इसको पुश लगा, और जो करंट है हर एक सेगमेंट पे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करूँ, यहाँ पे चेक करूँ, यहाँ पे मैयर करूँ, यहाँ पे मैयर करूँ, मैं इसको किसी भी वायर के किसी भी पॉइंट पे सेगमेंट पे मैयर करूँ, तो मेरे पास रिजल्ट सेम आएगा, कोई यानी कि मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट नहीं आएगा। तो क्यों, किस वजह से, क्या ऐसा क्या फैक्टर है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, किस वजह से ये हो रहा है? तो क्यों ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, यानी कि जो करंट है ना, मैंने स्विच ऑन किया, ठीक है, ऑन किया, विद इन सेकेंड, विद इन माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड जो मेरा बल्ब है वो ऑन हो गया, और उसकी जो यानी कि ये रेज हैं, लाइट रेज, ये स्प्लिट हो रही हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है? तो हम अब इसके साथ अपने इन क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे इस पैराग्राफ में। तो यहाँ पे सपोज फॉर इंस्टेंस, यानी कि कुछ एज्यूम कर लें, दैट द करंट इनटू द बैंड, ये जो बैंड है इज ग्रेटर देन द करंट आउट, ठीक है। अब ये जो बैंड है, ये बैंड कौन सा बैंड है? आप इसको ले लें, ये वाला कॉर्नर ले लें, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर ले लें हम, यानी कि एक बैंड लेना जहाँ से वो करंट मूव सर्कुलेट हो रहा है। दी चार्ज पाइल्स अप एट दी नी, ये नी की तरह बना हुआ है, यानी कि ये घुटना भी ऐसे होता है इस तरह। तो ये चार्ज है ना यहाँ पे पाइल्स अप हो गए, पाइल्स यानी कि यहाँ पे उन्होंने एक किस्म का एक ढेर सा बना लिया है। तो एंड दिस प्रोड्यूसेस अ फील्ड एमिंग अवे फ्रॉम दी किंक। अब जहाँ भी चार्जेस होते हैं, तो हमारा मानना ये है कि जहाँ भी चार्ज होगा, जहाँ भी कोई करंट जहाँ से पास हो रहा होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे फील्ड होगा। तो यहाँ पे जब चार्ज इकट्ठे हो गए, तो जब चार्ज इकट्ठे हो गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे एक फील्ड अपने सराउंडिंग में बना लिया। अब यहाँ पे फील्ड बना लिया, अब वो फील्ड क्या कर रहा है? अब वो फील्ड ये काम कर रहा है कि ये जो करंट इन है, यहाँ से जो सोर्स हम दे रहे हैं, करंट सोर्स दे रहे हैं, ये जो फील्ड है ना यहाँ पे, ये इसको अपोज कर रहा है, यानी कि ये इसको स्लो डाउन कर रहा है, इसको अंदर नहीं आने दे रहा है। यहाँ पे चार्जेस है ना,
जो यहाँ से चार्ज आ रहा है, यहाँ पे जो चार्जेस पड़े हुए यहाँ पे, अब एग्जांपल ले लें कि यहाँ पे अब चार्ज है एक और यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, मिल के इसको अपोज कर रहे हैं अपोजिट वे में। यानी ये देखिए ना, ये ई जो है ये इस चीज़, ये इसी साइन को शो कर रहा है कि ये इसको धकेल रहा है, अंदर नहीं आने दे रहा है। लेकिन जब चार्ज हमने जो एक चार्ज है उसकी जो स्पीड है वो इतनी तेज़ी से हमने उसको पुश किया कि वो यहाँ तक उसने पहुँचना है किसी भी सूरत में, बेशक वो उसको जितना मर्जी अपोज कर ले। तो जब चार्ज यहाँ पे पहुँच रहा है तो चार्ज के पहुँचने के बाद वो अब क्या कर रहा है, यहाँ पे उसकी स्पीड को करता है, कम करता है, अपोज करता है, और यहाँ पे उसकी स्पीड को बूस्ट कर देता है, यानी कि उसकी स्पीड को डबल करके उसको वहाँ से आउट कर देता है। तो यही बात यहाँ पे लिखा है, अ फील्ड एमिंग फ्रॉम दी किंग द फील्ड अपोजेज, जो फील्ड है वो उसको क्या करता है, अपोज करता है। द करंट फ्लोइंग इन स्लोइंग इट डाउन एंड प्रोमोट द करंट फ्लोइंग आउट स्पीडिंग इट अप। यानी कि जो हम सोर्स दे रहे हैं बैटरी को, उसको तो वो स्लो कर रहा है, लेकिन जब वो वहाँ पे हमारा यहाँ पे चार्ज पहुँच रहा है तो उसकी स्पीड को अप कर देता है। ये आखिर कब तक होगा, ठीक है, ये जो फिनोमेना है ये आखिर जो अमल हो रहा है यहाँ पे कब तक होगा, until these current are equal at which point there is no further accumulation of charge, यानी कि मज़ीद चार्जेस की accumulation की ज़रूरत ना हो और दोनों स्टेबल स्टेट में आ जाएं। तो अब इसको थोड़ा सा कॉमन एक एग्जांपल लेके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब मेरे पास ये है फ़ैन, ठीक है। अब खैर फ़ैन ऐसा होता तो नहीं है यार, मेरी ड्राइंग भी बड़ी ख़राब है और मेरी जो है राइटिंग भी बड़ी ख़राब है। चलो ये पेरिस्टल फ़ैन है। अच्छा, अब फ़ैन है, फ़ैन को मैं ऑन करता हूँ। अब चलो कह देते हैं कि लाइट तो ठीक है कि विद इन मिली नैनो सेकेंड अगर हम उसको जाके चेक करें तो हमें पता लगेगा कि यार वाकई यहाँ पे ना पहले चार्ज क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता तक वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आते हैं, यानी कि फिर एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसकी फ़ैन की एग्जांपल लें तो फ़ैन क्या होता है, अगर मैं इसको फुल स्पीड में ऑन करूँ ना तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि इंस्टेंट ये यानी कि उसी टाइम फुल स्पीड में आ जाए। ये क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि 2-3 सेकंड लेगा, 10 सेकंड ले लेगा। यहाँ कोई अगर मॉडर्न बहुत ज़्यादा मॉडर्न फ़ैन है तो एक सेकंड तो कम से कम भी 2 सेकंड तो ले ही लेगा। और वो 2 सेकंड किस लिए ले रहा है आखिर, वो 2 सेकंड भी क्यों ले रहा है, जैसे मैंने पुश किया तो उसी टाइम इसने इतनी तेज़ी घूमना क्यों शुरू नहीं कर दिया। इसकी वजह यही है कि वहाँ पे जो चार्जेस की एक्यूमुलेशन हो रही थी और इन दोनों की जो थी वो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए थे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में अब आ गए, तो यानी कि स्पीड मेंटेन हो गई है। इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश, यानी कि इक्विलिब्रियम जो पोजीशन वो एस्टैब्लिश हो गई है। इट्स ए ब्यूटीफुल सिस्टम ऑटोमेटिकली, यानी कि ये ऑटोमेटिकली हुआ, सेल्फ करेक्टिंग टू कीप द करंट यूनिफॉर्म, यानी कि ये करंट ने अपने आप को यूनिफॉर्म करना ही करना, यानी कि हर चीज़ जो है वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो इसने भी अपने आप को स्टेबल करना है, तो ये अपने आप को स्टेबल करके एक ही इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाएगा। एंड इट डज़ इट ऑल सो क्विकली, यानी कि ये बहुत जल्दी ये काम करता है, ये नहीं कभी आधा पौना घंटा लगा दिया। तो अभी यहाँ पे मैंने कहा था कि भी आधा घंटा यहाँ पे क्यों नहीं लगता बल्ब को ऑन होते हैं, इंस्टेंट क्यों ऑन हो जाता है, तो इसी वजह से कि ये काम जो है, ये चार्ज जो है इतनी फास्टली मूव करते हैं कि उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसी वजह से क्या कहते हैं, वो हर सेगमेंट में मैंने बताया था ना कि भी हर सेगमेंट पे रिजल्ट सेम क्यों आ रहा है, इसी वजह से हमारा हर सेगमेंट पे जो है रिजल्ट सेम आ रहा होता है, और इसी वजह से तो है इसमें करंट जो है स्मूथली फ्लो कर रहा होता है। इन प्रैक्टिस अगर हम यानी कि प्रैक्टिस में इन प्रैक्टिस यानी कि कॉमन लाइफ, वही बात आ गई कि इन प्रैक्टिस यानी कि जैसे हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, यू कैन सेफली एज्यूम द करंट इज दिस सेम और अराउंड द सर्किट इन सिस्टम दैट ऑसिलेट एट रेडियो फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। तो ये था EMF इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अच्छा चले अब इसकी ना कुछ थोड़ी सी मैथमेटिक्स देख लेते हैं। देयर आर रियली टू फोर्सेस इन्वॉल्व इन ड्राइविंग करंट अराउंड ए सर्किट, यानी कि 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वहाँ पे मैंने शुरू में एक क्वेश्चन किया था ना कि ऐसे कौन से फैक्टर, यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर है, तो एक फैक्टर की वजह से ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पे जो फोर्स है वो थ्रू आउट दी लूप वो उसको स्मूथली रन करवा रही है, लेकिन नहीं, यहाँ पे 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं।
अब दो फैक्टर्स कौन से हैं? देयर आर रियली टू फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ड्राइविंग करंट अराउंड दिस सोर्स एफ एस, ये एफ एस ऐसे आएगा, विच इज़ ऑर्डिनरली कन्फाइंड टू वन पोर्शन। यानी कि अगर मैं कह दूं कि ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा सर्किट है, ठीक है। अब इस सर्किट के एक हिस्से पे यानी कि इतने हिस्से पे ये मैंने सोर्स एफ एस अप्लाई किया हुआ है और ये इतने हिस्से तक ही रहेगा। ये नहीं कि भी मेरा सोर्स यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी सोर्स होगा, यहाँ पे भी सोर्स होगा, सोर्स यहाँ पे भी होगा। यानी कि सिर्फ एक पॉइंट के साथ सोर्स कनेक्ट होता है और उसी कनेक्शन के अकॉर्डिंगली चार्जेस में आगे मूव करते हैं, ठीक है। एंड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, ये दो फैक्टर्स हो गए ना, एक एफ एस हो गया, ये एफ स्मॉल है, ये बड़ा एफ नहीं है, ऐसे नहीं है, इसको ऐसे लिखना है, ऐसे नीचे प्लस ई। एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच सर्व टू स्मूथ आउट द फ्लो। अब सोर्स फोर्स का क्या काम है? सोर्स फोर्स का काम ये है कि इसने पुश देना होता है। पुश किस लिए देना? ये वाला पुश, यानी कि इसने चार्जेस को यहाँ से पुश देना है ताकि इस पूरे वे में, यानी कि थ्रू आउट दी, ये पूरा रास्ता जो चार्जेस हैं वो स्मूथली फ्लो करें। आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने क्या करना है? इस बात को यकीनी बनाना है कि वाकई जहाँ पे जो चार्जेस हैं वो स्मूथली फ्लो करें। ये ना हो कि भी यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। जैसे वो अक्सर लाइट ऐसे हम कहते हैं ना, चमक्के मार दी है, तो यानी वो काम नहीं होना चाहिए। यानी कि कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। ये इलेक्ट्रो जो फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका ये मकसद काम है, इसने जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको स्मूथ बनाना होता है। और ये इंग्लिश में सारा कुछ यही लिखा हुआ है, मैंने जो भी वो आपको ट्रांसलेट कर दिया। ऑफ द सोर्स टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ द सर्किट, यानी कि सर्किट के सारे पार्ट्स पे उसको फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन या चार्ज को स्मूथ बनाना है। तो ये दो हमारे फैक्टर्स हैं, एफ टोटल फोर्स, और टोटल फोर्स में हमारे पास दो फोर्सेज हैं, एफ एस प्लस ई। द फिजिकल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एफ एस, यानी कि अब एफ एस क्या हो सकता है, यानी कि मेरा सोर्स क्या हो सकता है? सोर्स मे बी डिफरेंट थिंग्स इन ए बैटरी। अगर हम बैटरी की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा? इट्स ए केमिकल फोर्स, वहाँ पे केमिकल फोर्स होगी। इन ए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मैकेनिकल प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब बैटरी में क्या होता है? वहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मैकेनिकल प्रेशर होता है, वो उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। कभी वैसे हमने इतना ज़्यादा इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की, बस लाइट जाती है तो पंखा चल जाता है, बस यही इतना काफ़ी है। तो फिज़िक्स के बीइंग ए फिज़िक्स स्टूडेंट, बल्कि बीइंग ए ह्यूमन, वी मस्ट नो साइंस बिहाइंड बैटरी। तो सिर्फ बैटरी नहीं, हर चीज़ के बिहाइंड साइंस देखनी चाहिए। इन ए बैटरी इट्स अ केमिकल फोर्स, केमिकल फोर्स है बैटरी में। इन ए थर्मोकपल, अब थर्मोकपल में सोर्स फोर्स क्या है? इट्स अ टेम्परेचर ग्रेडियंट दैट डज द जॉब। अब थर्मोकपल में ये टेम्परेचर ग्रेडियंट होती है, यानी कि सोर्स हर ऑब्जेक्ट के लिहाज से, हर सिस्टम के, हर सर्किट के लिहाज से डिफरेंट है। वो जैसे यहाँ पे कहा, कैन बी मेनी डिफरेंट थिंग्स, कई मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। अब इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल इट्स लाइट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल में ये लाइट है जो सोर्स यानी कि पुश करती है। और वेन डी ग्राफ जनरेटर में क्या है? इट इलेक्ट्रॉन्स आर लिटरली लोडेड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एंड स्वेप्ट अलोंग वट एवर दी मैकेनिज्म। अच्छा, अब हम थोड़ा सा करीब आ गए हैं। नेट फैक्ट इज डिटरमाइंड बाय द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अराउंड द सर्किट। अगर हमने नेट फैक्ट यानी कि इस सर्किट पे, ये मेरा जो सर्किट है इस पे मैंने नेट इफेक्ट्स फाइंड करना है एफ का। एफ क्या थी? फोर्स थी, और इस फोर्स के अंदर हमारी दो फोर्सेज हैं। तो अब मैंने इन दो फोर्सेज का या इस एफ का नेट इफेक्ट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा? इसका लाइन इंटीग्रल ले लूँगा। E इज इक्वल टू क्लोज लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी एल इज इक्वल टू एफ डॉट डी एल। ये सरफेस इंटीग्रल आ गया, यानी कि उस पूरी सर्किट का सरफेस इंटीग्रल। तो यहाँ पे ये नोट, स्टिकी नोट पे मैंने कुछ लिखा हुआ है। E इज इक्वल टू ये इसी की थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ था ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। मुझे पता नहीं लग रहा था कि ई डॉट डी एल 0 कैसे हुआ, तो मैंने सोचा आपको नहीं पता लगेगा तो फिर मुझे लिखना चाहिए। E इज इक्वल टू एफ डॉट डी एल, ये आ गया एफ डॉट डी एल। तो एफ में क्या था? हमारे पास दो फोर्सेस थी, दोनों फोर्सेस, अब उन दोनों फोर्सेस पे अलग-अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। तो जैसा कि हमने मैग्नेटाइजेशन के चैप्टर में कहा था कि जो
कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है ज़ीरो, यानी कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो होता है। सो ई इज इक्वल टू एफ एस डॉट डी एल। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो ये वही टर्म है, ये टर्म आ गई, ये ई डॉट डी एल इज इक्वल टू फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए। ठीक है, बिकॉज क्लोज इंटीग्रल डॉट डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम क्या करेंगे, ई इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ई एम एफ ऑफ द सर्किट। थक गया मैं तो ये बार। अच्छा, अब ये जो है ना ई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल आ जाएगा और आ जाएगा एफ डॉट डी एल। ये होगी हमारे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये इसकी जनरल टर्म होगी विद एन आइडियल सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये सारा हमने अपने टॉपिक अपने की पॉइंट कवर कर लिए। अब ये थोड़ा सा एडिशनल है, चलो कोई मसला नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला, फ़ायदा ही होगा। विद एन एडिशनल सोर्स ऑफ ईएमएफ, अगर हम इसको एक आइडियल सोर्स ले लें ईएमएफ, यानी कि ऐसा हम एक सोर्स ले लें जो रेजिस्टेंस लेस हो, यानी कि रेजिस्टेंस तो हो ही ना बिल्कुल ख़त्म, जैसे हम अक्सर फ्रिक्शन लेस बॉडी को कर देते हैं ना, ये रेजिस्टेंस लेस बैटरी ले लिए, द नेट फोर्स ऑन द चार्जेस इज़ ज़ीरो। तो हम रेजिस्टेंस लेस या फ्रिक्शन लेस क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने जो है बड़ी प्रिसाइजली रिजल्ट्स लेने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने पार्ट्स को डिज़ाइन करना होता है, तो इसलिए इसको रेजिस्टेंस लेस लिया जाता है। फोर्स ऑन द चार्जेस, जो फोर्स है इन चार्जेस पे, ये जो चार्ज है इन चार्जेस पे जो फोर्स है इज ज़ीरो एज, सो ई इज इक्वल टू माइनस एफ एस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल। अगर दो टर्मिनल आ जाएँ तो उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा या फाइंड किया जाएगा, वी पोटेंशियल को हम शो करते हैं वी से, इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल, ये बराबर हो एफ डॉट डी एल इक्वल टू ए बी एफ डॉट डी एल, यानी कि एफ के अंदर था एफ एस प्लस ई, और ये वही चीज़ है, ये बिल्कुल उसी को सेपरेट करके ले लिया। तो ई इज इक्वल टू ए बी एफ डॉट डी एल, इस तरह भी लिख सकते हैं, बजाय ये सारी टर्म लिखने के ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँगा मैं आपके साथ। हाज़िर रहो, तेवाज़ दे रहो, ते अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।